गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर फाइन, राइट? तो आज हम प्रकृति का ऐसा ही एक नियम देखने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। अब आप बोलोगे कैसे? तो चलो आज मैं वही बात आपको बताती हूँ। आपने डिमांड एंड सप्लाई तो इकोनॉमिक्स में सीखा ही होगा, राइट? जो फिश है वो फिश छोटे छोटे जो जीव है वो खाकर अपना गुजारा करता है, राइट? पानी इंसान पीकर अपना गुजारा करता है, ठीक है? तो ये फैक्टर्स डिमांड एंड सप्लाई पूरा करते हैं, राइट? हमारे प्रकृति में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस है जो हमें सप्लाई करते हैं। जैसे ही हम कुछ भी चीज़ें डिमांड करते हैं तो हमें वो सप्लाई की जाती है। तो इसके लिए ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ये इंसान के लाइफ में बहुत नेसेसरी है। क्या आपको पता है ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? नहीं ना? मैं इकोनॉमिकल लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उस प्रकृति के सिद्धांत की जो कि है लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी होता है, राइट? तो वही चीज़ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़े रहिए आखिर तक, तो वो चीज़ आपको ज़रूर समझ में आएगी। तो आज मैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को आपके पास लेके आई हूँ और दैट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई यानी प्रकृति का एक ऐसा नियम है कि अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि इंसान जब तक सोचता नहीं है तब तक वो हकीकत में होता नहीं है, राइट? तो उसी बेस पे ये लॉ ऑफ सप्लाई डिपेंड है। तो लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली 3 थिंग्स कंसिस्ट करता है। पहली चीज़ जो हम सोचते हैं, ठीक है, यानी हमारी सोच, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमारे डिज़ायर, तीसरी चीज़ हमारा इन्फिनिट रिसोर्स, ये कंसिस्ट करता है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई थिंक करने के लिए, ठीक है, या उसे पाने के लिए पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचकर आप लॉ ऑफ सप्लाई पा लोगे क्या? नहीं। तो सोचने के साथ आपको इमेजिनेशन भी करना है। जो आप इमेजिन करते हो, जो आपको डिज़ायर है, जो आपके पास इन्फिनिट रिसोर्स है, वो यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हैं। और यही प्रकृति का सप्लाई वाला नियम बताता है कि पहले आपके पास जो भी है वो रिसोर्सेस इकट्ठे करो, उसे कैसे यूज़ करना है वो समझो, आपकी ज़रूरत क्या है उसे समझो, और उसके बाद उस काम की तरफ आप डिज़ायर करो, ठीक है? एक डिज़ायर फिक्स करने के बाद आप उसके बारे में सोचो, इमेजिन करो और फिर बाद में वो ड्रीम अपना फुलफिल करो। तो ये प्रकृति का लॉ ऑफ सप्लाई है। तो पहले जैसे कि हमने देखा था इमेजिनेशन, राइट? तो इमेजिनेशन में क्या आता है? एवरीथिंग मतलब क्या? सब कुछ जो इंसान चाहता है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को मनी चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को फेम चाहिए। तो ये सब हमारा इमेजिनेशन में एवरीथिंग में आता है, राइट? ये सब हम इमेजिन करते हैं कि आगे जाके मैं एक बड़ा इंसान बनूंगा, आगे जाके मेरे पास इतनी धन दौलत होगी, मेरे पास इतने सारे पैसे होंगे, इतने मेरे पास कपड़े होंगे। ये सारी चीज़ जो है ये हम इमेजिन करते हैं। लेकिन इमेजिन करने के साथ जो हमारे बेसिक 3 नीड्स है, दैट इज़ अन्न, वस्त्र और निवारा, ठीक है, ये चीज़ हम फुलफिल करने के लिए हमारे डिज़ायर सेट करते हैं, राइट? हम एक गोल फिक्स करते हैं कि हमें इतने समय में इतने टाइम तक पहुंचना है, और जब भी हम इसके ऊपर एक्शन करते हैं और भगवान को जब भी हम डिमांड करते हैं कि हे भगवान, हमने जो भी ये चीज़ की है उसका हमें फल ज़रूर देना, मुझे उस मेरे गोल तक ज़रूर तो पहुंचाना, और तो पहुंचागा ही, उसमें तो मेरा साथ देगा ही। ये जो होता है ये आपकी मूलभूत गर्जा फुलफिल करने की कोशिश होती है,
ठीक है। अगर आपकी ये जो नीड है या ये जो आपका डिज़ायर है ये अगर सही है तो ऊपर वाला यानी जो एक एनर्जी है वो भी आपको सप्लाई करता है, राइट। जैसे आपको जो चीज़ लाइफ में चाहिए वो आपको सप्लाई करते जाता है। तो ये हो गया पहली चीज़, दैट इज़ एवरीथिंग। दूसरा आता है समय, दैट इज़ टाइम, ठीक है। अब बोलोगे समय और लॉ ऑफ सप्लाई की क्या ज़रूरत है। आपने बार्टर एक्सचेंज देखा है? बार्टर एक्सचेंज हमारे पुराने ज़माने में होता था। आज बार्टर एक्सचेंज की जो टाइम है, ठीक है, जो आज का जो समय है उसमें मनी इम्पोर्टेंट है। विदाउट मनी वी कैन नॉट परचेस एनीथिंग, राइट। तो मनी आज के लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पैसा जिसे हम कहते हैं वो पैसा आजकल के लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। अगर आप हमेशा आपके पास, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 समय के प्रकार होते हैं। अगर आप हमेशा आपके पास में अटके रहोगे तो आप पास वाली ही लाइफ जियोगे। अगर आपको प्रेजेंट में जीना है तो आपको पास्ट आपकी लाइफ छोड़ के आपको प्रेजेंट की मोमेंट को जीना पड़ेगा। प्रेजेंट के डिज़ायर को फुलफ़िल करना पड़ेगा। प्रेजेंट के लॉ ऑफ सप्लाई को आपको समझना होगा। और जब भी आप प्रेजेंट में जियोगे तो वो जो एनर्जी है वो आपको हर चीज़ सप्लाई करेगी जो आपको नेसेसरी है जीने के लिए इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप दौड़ोगे नहीं, जब तक आप अपना डिज़ायर फुलफ़िल नहीं करोगे, जब तक आप आपका इमेजिन नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आपका वो प्रकृति आपको वो सप्लाई नहीं करेगी। इसके लिए आपका सोचना ज़रूरी है, आपका इमेजिन करना ज़रूरी है, आपके एफर्ट्स करने ज़रूरी है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ऐसी ही नहीं आती है। उसके लिए आपके ऊपर, अपने आप के ऊपर आपको कड़ी परिश्रम करने पड़ेंगे और तभी जाके आप आपकी प्रेजेंट जो मोमेंट है उसे हंसी खुशी से एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि जो इंसान खुश रहता है उसकी डिज़ायर हमेशा फुलफ़िल होती है, क्योंकि उसको वो एनर्जी सप्लाई करती रहती है। और जब भी एनर्जी सप्लाई करती है तो लाइफ में कुछ भी कम हमारे लाइफ में होता नहीं है। ये हमारे लाइफ का फैक्ट है, ये हमारे लाइफ की टेक्निक है, ये हमारी लाइफ का मूलभूत आधार है। तो ये जो हमारी पास की जो चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास में घटित हुआ है उनको पास में ही छोड़ दो, उनके ऊपर अंकुश लगा दो, उनको डोर बंद कर दो और जो प्रेजेंट वाले डोर है उनको एंजॉय करो, उसमें खुशी रहो, उसमें हंसते खेलते रहो। आपकी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी नहीं कि सैड चेहरा हो। हंसता खुलता चेहरा जो है ना वो एनर्जी को बहुत पसंद है। आपके बॉस को भी हंसता खुलता चेहरा ही पसंद आएगा। तो इसके लिए आपको आपका डिज़ायर अगर फुलफ़िल करना है तो अगर लॉ ऑफ सप्लाई आपको फॉलो करना है और उस एनर्जी से अगर आपको सप्लाई पाना है तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना पड़ेगा। क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है, फ्यूचर किसी को पता नहीं है, कल किसी ने देखा नहीं है, कोई इतना भविष्य वक्ता करता है ही नहीं कि जिसको पता रहेगा कि हमारे लाइफ में फ्यूचर में हमारे क्या होने वाला है, हम कहाँ पे पहुँचने वाले। लेकिन हाँ, हम अपना फ्यूचर देख सकते हैं, हम एक डिज़ायर फिक्स कर सकते हैं कि मुझे उस लेवल तक पहुँचना है और मैं पहुँच के ही रहूँगा। ये मेरा हो गया डिज़ायर, लेकिन इसको फुलफ़िल करने के लिए मुझे उस एनर्जी का सप्लाई भी ज़रूरी है। और वो सप्लाई तभी होगा जब आप में आत्मविश्वास होगा, आप उतने सक्षम होंगे, आप में उतना जो करने की, मेहनत करने की जो क्षमता है उतनी होगी, तभी ये सब चीज़ पॉसिबल होगी। तो ये हो गया हमारा टाइम। जिसके पास एवरीथिंग है, जिसके पास समय की वैल्यू है, जिसको पता है समय कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, उसके पास अबेंडेंस तो आना निश्चित ही बनता है। तो ये हमारा तीसरा फैक्टर है, दैट इज़ अबेंडेंस, राइट। तो ये अबेंडेंस अभी कैसे आएगा, ठीक है। आपको पता है आपकी बेसिक नीड्स क्या है, अन्न वस्त्र निवारा, ठीक है। उसके लिए आपको जॉब करना पड़ेगा या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन ये मेहनत करने के साथ अगर आपका लक आपके साथ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, राइट। लक इज़ नॉट अ फैक्टर बट इट इज़ अ इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकृति है इसने हर एक का नसीब लिखा होता है, लेकिन वो नसीब बदलने की क्षमता हम में होती है। अगर हम उस प्रकृति को या उस एनर्जी को हम खुश करते हैं तो हमारा नसीब भी बदल सकता है।
हमारे लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती है। तो अबंडेंस इन शॉर्ट मतलब क्या है? तो वो खुशियाँ जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, वो तरीके जो आप लाइफ में अपनाना चाहते हो, वो गोल्स जो आप फुलफिल करना चाहते हो, वो जीवन जो आप जीना चाहते हो। आप लाइफ में घूमना चाहते हो, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ 300 करोड़ की संपत्ति आप चाहते हो, आपके पास गाड़ी बंगला जो भी आपकी डिज़ायर है, वो फुलफिल करने का काम एनर्जी का है। और एनर्जी आपको सप्लाई ज़रूर करती रहेगी अगर आपके पास डिज़ायर है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, आपके पास सक्षमता है, आपके पास वो नॉलेज है और आपके पास कड़ी परिश्रम करने की ताकत है। तभी ये सब चीज़ आपके लाइफ में होगा और तभी आप एक अबंडेंट पीपल बनोगे, राइट? एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। एक आपको पता है ये जो इतने सारे बड़े लोग हुए हैं उनका सक्सेस बनने का फंडा क्या है? तो उन्होंने ही प्रकृति के यही नियम फॉलो किए हैं। जिसे हमें पहला हमने नियम देखा, लॉ ऑफ थिंकिंग। हमारी सोच कितनी हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ हमने देखा। हमारे जो लॉ ऑफ सप्लाई है आज हमने देखा, राइट? ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो प्लीज़ दोस्तों इसे आप अपने लाइफ में फॉलो करना। जैसे फ़िश है, फ़िश को अगर आपको खाना है तो उसे मारना पड़ता है क्योंकि फ़िश इज़ योर फूड। वैसे ही फ़िश का फूड कोई और है, उसको सप्लाई कौन करता है? वो एनर्जी। आपको सप्लाई कौन करता है? वो एनर्जी। ये डिमांड एंड सप्लाई का जो चक्र है वो चलता ही रहेगा सृष्टि में जब तक ये इंसान की ज़िंदगी है, राइट? तो इस डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर को आप जान लीजिए, इस चक्कर को फॉलो करिए, तभी जाके आप आगे बनोगे। अभी इसी बात पे मैं लॉ ऑफ सप्लाई के लिए आपको एक कहानी सोचती हूँ, ठीक है? आपको एक कहानी बताती हूँ, राइट? एक इंसान है, ठीक है, जो पायलट है, ठीक है, इतने लोगों को वो कैरी करता है थ्रू एरोप्लेन। अगर वो अपने माइंड को फिक्स नहीं करता है कि मैं मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचूंगा, तो वो जो पैसेंजर है वो सही समय में उस दिशा में उस स्टेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? इसके लिए उसका दिमाग जो है वो फिक्स रहता है कि मुझे इतने घंटे में मुझे इस लेवल तक पहुंचना है। उसको पता है रास्तों में मुश्किलें होनी हैं, बरसात होनी है, वो हमारे तूफ़ान आने हैं, लेकिन मुझे वो कंट्रोल करके मुझे पब्लिक को सेफली वहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है, राइट? तो ये जो पायलट है, ये पायलट वही काम करता है, ठीक है? वो अपना डिज़ायर फिक्स करता है और उसके ऊपर एक्शन करता है, तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर वाली एनर्जी है वो उसको सप्लाई करती है और वो सेफली लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया। दूसरी चीज़ हो गई डॉक्टर्स, ठीक है? अब मैं डॉक्टर्स का एग्जांपल देती हूँ। डॉक्टर्स हमें मेडिसिन देते हैं, राइट? वो मेडिसिन में ऐसी कौन सी खास खूबी होती है कि हम जल्दी ठीक हो जाते हैं? मेडिसिन में केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं, मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, लेकिन फिर भी हम उसे अपनाते हैं, राइट? हम उसे खाते हैं और हमारा बिलीफ कि नहीं मैं ये मेडिसिन खाने के बाद ठीक हो जाऊंगा, ये बिलीफ हमें ठीक करता है। डॉक्टर इज़ नॉट अ भगवान, डॉक्टर इज़ नॉट अ एनर्जी, डॉक्टर इज़ अ मीडियम ऑफ सप्लाई। आपको किस चीज़ की सप्लाई की ज़रूरत थी? आपको डिसीज़ था तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत थी, उसका सप्लाई डॉक्टर ने किया, ठीक है? बाकी जो भी रिज़ल्ट है वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली आपको मिला है, ठीक है? यही प्रकृति का लॉ ऑफ सप्लाई का नियम है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते रहेंगे, प्रकृति भेजती रहेगी जब जब आपको आपके डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए जो जो लोगों की आवश्यकता होगी या जो जो चीज़ों की आवश्यकता होगी उसे प्रकृति सप्लाई ज़रूर करती है, उसे एनर्जी देती है, उसे अपने लाइफ में वो लेके आती है। यही लॉ ऑफ सप्लाई का नियम है। जब तक आप मांगोगे नहीं तब तक आपकी डिज़ायर फुलफिल नहीं होगी। जब तक आप उस एनर्जी को प्रे नहीं करोगे कि हे भगवान मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, मैं कड़ी परिश्रम कर रहा हूँ
और मुझे वो सक्सेस चाहिए। उसके लिए मैं जो चाहे वो बनता है वो मैं करूँगा। मैं लाइफ में हारूँगा नहीं, मैं मुश्किलों से डरूँगा नहीं। ये जब बोल के आप भगवान से कोई भी चीज़ माँगते हो या उस एनर्जी से आप कोई भी चीज़ माँगते हो, तो वो आपका डिमांड सप्लाई के रूप में फुलफ़िल होना ही है। और यही प्रकृति का लॉ ऑफ सप्लाई का नियम है। जो आपकी बेसिक नीड्स है वो तो फुलफ़िल होगी ही, लेकिन उसके साथ आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, आपके इस लाइफ में खुशियाँ आएगी, आपके चेहरे पे एक नूर आएगा। आप day ahead, have a wonderful week ahead, and God will bless you definitely. Thank you, friends, and have a take care.